नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं N20 लाइव। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि N20 लाइव की टीम आपको प्रत्येक पंचायत का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है और पता कर रही है कि कौन से प्रत्याशी इस बार के चुनाव में अपना कौन सा मुद्दा लेके आए और किस सोच के साथ चुनाव में आए हैं। तो इसी के क्रम में आज हम पहुँचे हुए पश्चिमी हरियाणा में, जहाँ के वर्तमान मुखिया प्रत्याशी शैलेंद्र राम जी आज हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे कि यह पंचायती राज चुनाव में जो मुखिया के पद से उम्मीदवार हैं तो कौन सा सोच लेके आए, कौन सा मुद्दा लेके आए हैं। इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ही हम आपको उनसे मिलवाते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। आपका भी धन्यवाद और आपके इस चैनल को भी मेरे तरफ से धन्यवाद कि आपने आकर के हमारे जैसे आदमी का इंटरव्यू लिया। तो जैसा कि आज आप नामांकन के लिए निकले हुए हैं, ये जो जन सैलाब देखने के लिए मिल रहा है, तो इससे क्या उम्मीद लगता है कि इस बार का चुनाव आपके लिए आसान होने वाला है? एकदम देखिए, पब्लिक मूड बना चुकी है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि इस बार के चुनाव में हमारी जीत नहीं होगी। हमारी जीत हर हाल में पक्की है। हमारे साथ जनता के आशीर्वाद है और जनता के आशीर्वाद से इस बार हम जीत रहे हैं। तो जैसा कि आप मुखिया के पद से उम्मीदवार हैं, तो आपका सोच क्या है, मुद्दा क्या है, कौन से मुद्दे को लेके मुखिया के पद के लिए आप चुनाव लड़ने आए हैं? देखिए, 10 सालों से लगातार हम जनता के सेवा में उपस्थित हैं और हमारा सोच यही है कि जितना भी सरकार का जो भी योजनाएं हैं धरातल पर हो और पब्लिक जो है कि अपने बहुत से कार्य के लिए प्रखंड कार्यालय को चक्कर लगाती है। जितना भी कार्य है, जाति निवास आय, जन्म प्रमाण पत्र, खेत का रसीद कटवाना, ठीक है, और से कई प्रॉब्लम है जो जनता के बीच में आता है। इस सबको हम पंचायत के अंदर ही बहाल कराने का हमारा संकल्प है। तो इस बार तो प्रत्येक प्रत्याशी आ रहे हैं, जनता के बीच नया मुद्दा लेके आ रहे हैं और तरह तरह के वादे भी कर रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं वहाँ की जनता को। लेकिन देखने में आता है कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है और सत्ता में आने के बाद से जो सपना दिखाए होते हैं वहाँ की जनता को, वो तमाम योजनाएं वैसी की वैसी पड़ी रह जाती है और विकास वहीं पर रुका रहता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो सब लॉलीपॉप की बात हुआ, वो सब लॉलीपॉप लोग दिखाते हैं लेकिन असली में वो आते नहीं हैं। लेकिन हम जो है, हम एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो लॉलीपॉप के चक्कर में नहीं रहते हैं, ना किसी को लॉलीपॉप देते हैं। हम धरातल पर काम करते हैं, आज भी निःशुल्क काम करते हैं। जितने भी लोग जाते हैं हुसैनगंज प्रखंड पर, कोई भी काम हो हम खुद ले जाकर उनको करवाते हैं काम और एक पैसा किसी को नहीं देते हैं। यानी अभी तक तो आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं यहाँ की जनता का। तो इस बार आप पंचायती राज चुनाव में मुखिया पद से आए हुए हैं, अगर यहाँ की जनता आपको सत्ता में लाती है तो आपका प्राथमिकता क्या होगा? कौन से विकास के कार्य सबसे पहले करना चाहेंगे अपने पंचायत में? देखिए, हम जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं। अगर जनता हमको अपना बहुमूल्य वोट दे करके विजयी बनाती है तो सबसे पहले मेरा काम ये होगा कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनको सबसे पहले पेंशन दिलवाना। उसके बाद से रोड नाली तो है ही है, लेकिन सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो बहुत समाज पीछे है। समाज के प्रति जागरूक करना मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। समाज को जागरूक करना और जितने भी, अब मान लीजिए कि यहाँ दलाल लोग बहुत बोलते हैं, किसी को आवास योजना में लोग ले लेते हैं 20,000 रुपया, हर काम के लिए लोग पैसे ले लेते हैं। हमारे आने के बाद वो सब नहीं चलेगा। तो देखा जाता है कि हम काफ़ी दिनों से N20 लाइव की टीम प्रत्येक पंचायत का दौरा कर रही है, तो अक्सर देखा जा रहा है कि प्रत्येक पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी समस्याएं हैं। इस बारे में आपका क्या सोच है? देखिए, शिक्षा तो जरूरी है, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही जरूरी है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अगर हम शिक्षा हमारे पास नहीं रहेगा तो कि स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी नहीं सुनेंगे। तो दोनों जरूरी है, इसलिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में हम अपना योगदान देंगे। तो अंत में आप पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही अपील करते हैं कि इस बार के चुनाव में हमको अपना बहुमूल्य वोट दे और मैं वादा करता हूँ, वादा नहीं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे जीतने के बाद जितना भी काम होगा हम हर दरवाजे पर आके करेंगे। बहुत लोग मुखिया बनते हैं तो जनता उसके द्वार जाती है, मुखिया के द्वार, लेकिन इस बार का मुखिया अगर हम बनते हैं तो हम जनता के द्वार जाएंगे। तो देखा जाता है कि जब पंचायती राज चुनाव है तो यहाँ पे जाति धर्म भी बहुत बड़ा फैक्टर सामने आता है। तो क्या पश्चिमी हरियाणा की जनता जाति धर्म से ऊपर उठ के विकास को चुनेगी? जी, जरूर चुनेगी।
जाति धर्म यहाँ नहीं चलता है। हमारा पंचायत बहुत अच्छा है, जाति धर्म पर यहाँ चुनाव नहीं होता है। तो हमारे साथ पश्चिमी अरियाज की कुछ ग्रामीण जनता मौजूद है, उनसे हम जानेंगे जो इस वक्त वर्तमान में मुखिया प्रत्याशी से हमारे साथ मौजूद है, इनके बारे में यहाँ की जनता का क्या सोच है और क्या क्या उम्मीदें जुड़ी हुई है। तो सर आप हमें बताइए, जो इस वक्त जो मुखिया पद से शैलेंद्र राम जी उठे हुए हैं, तो आपका क्या मतलब सोच है कि अगर हमारी जनता इनको सत्ता में लाती है तो पंचायत में कौन से कार्य सबसे पहले होने चाहिए? देखिए, बात वो नहीं है। अगर हम तो कोशिश करेंगे कि जीतें, और हम हर दिल से चाहेंगे कि जीत ही जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जीत के कुछ किए नहीं, और इनको इस बार हम लोग पूरा मेहनत करके दिल से जिताएंगे इनको, और ये जो हमारी जो इच्छा है ये पूरा करेंगे। तो क्योंकि इन्होंने विश्वास दिलाया है, और हम भी इनको विश्वास दिला रहे हैं कि हम इनको वोट भी देंगे, अच्छा से बहुमत से जिताएंगे इनको, ये हमारी समस्या दूर करेंगे। तो देखा जाता है कि चुनाव से पहले तो काफी प्रत्याशी तरह तरह के वादे करते हैं, तो आप इस पंचायत के तो क्या जो शैलेंद्र राम है ये शुरू से यहाँ की जनता के साथ जुड़े आए हैं? ये बहुत पहले से ही नहीं जीत के भी बहुत सेवा करते हुए आए हैं और हमेशा करते हैं। इस बार हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके इनको जिताएंगे, बिल्कुल जिताएंगे, और ये जीते और हमारा सेवा करें। तो हमारे साथ कुछ युवा लोग भी मौजूद है, उनसे हम जाने क्या क्या उम्मीद जुड़ा हुआ है, क्या क्या सपना है, बताइए कि आपको क्या क्या मतलब उम्मीद जुड़ा हुआ है इनसे? बहुत उम्मीद जुड़ा हुआ है। जैसे हम लोग का रोजगार है, पढ़ाई होना, स्कूल में शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर। तो हम यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ की जनता अगर उनको सत्ता में लाती है तो क्या क्या उम्मीद जुड़ा हुआ है उनसे, उसकी जगह। तो चाचा, आपका तो उम्र काफ़ी हो गया है, आपको अनुभव भी काफ़ी होगा, तो जो शैलेंद्र राम है इस वक्त मुखिया पद से उठे हुए हैं, तो इनके बारे में आपका सोच क्या है? क्या यहाँ की जनता का निस्वार्थ भाव से अभी तक सेवा करके आए हैं? हमने के यही सोच है कि बढ़िया तरह से वोट से जीतते काम कराएंगे। हाँ, काम कराएंगे। पहले काम नहीं हुआ है? पहले नहीं, अब उतने हैं तो अब काम कराएंगे। काम कराए हैं। और कुछ उम्मीद जुड़ा हुआ है इनसे, कुछ सपना है? अच्छा, हाँ, ये हमारे सचिव है, हम वार्ड हैं, जितना भी लोग काम कराए हैं पब्लिकों से पूछ लीजिए कितना बढ़िया काम कराए हैं, और काम हुआ है तो पब्लिक बताएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।